अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज एक बड़ी ख़बर सामने आई है कि DGISPR ने बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जो सुहेल वड़ाइस साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हैं, उनका जो कॉलम था उसकी तरदीद कर दी है और सख्ती से तरदीद की गई है। और उसमें ये कहा गया है कि एक सहाफ़ी जो है वो अपनी ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए जो है वो उसने ये सब किया है। इसका कोई भी आर्मी चीफ़ के साथ ताल्लुक़ नहीं है और आर्मी चीफ़ की किसी से भी किसी को कोई भी जो है वो उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। जो ये मुलाकात का जिक्र किया गया, ये मुलाकात ब्रसल्स में हुई थी और वहाँ पर सैकड़ों अफराद ने आर्मी चीफ़ के साथ तस्वीर बनवाई और उसमें जो है वो इन्होंने भी तस्वीर बनवाई और जो भी चीज़ हुई वो कोई भी ऐसा इंटरव्यू जो था वो नहीं हुआ। और इसमें मैं कॉलम का पहले थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि जो सुहेल वड़ाइस साहब ने कॉलम लिखा था और ये डेट है जी 16 अगस्त को पहला कॉलम आया था और उसके बाद 17 और 18 3 कॉलम मुसलसल जो है वो लिखे जाते रहे। और इसमें जो पहला कॉलम था उसमें उन्होंने बताया कि बेल्जियम में उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के लिए उन्होंने काफ़ी दफ़ा कोशिश भी की, लेकिन जब उनकी मुलाकात बाकायदा हुई तो ब्रसल्स में एक तकरीब थी जहाँ पर मुलाकात हुई और इसमें उन्होंने बहुत से चीज़ें डिस्कस की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ उन्होंने की बकौल इस कॉलम के और सुहेल वड़ाइस साहब के। लेकिन जो सियासी हवाले से सवाल था उसमें ये कॉलम में जिक्र किया गया कि सियासी हवाले से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा, यानी कि आर्मी चीफ़ ने कहा कि सियासी मसालत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जमा सुनाया, जिससे वाज़ेह होता है कि शुरू में फ़रिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सिवाय इबलीस के सब फ़रिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। इसका मतलब है कि मुआफ़ी मांगने वाले फ़रिश्ते रहे और मुआफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। तो ये उनके कॉलम का असल जो है वो मतन है और इसमें जो अल्फाज हैं कॉलम के और इसका जो है वो आर्मी चीफ़ के साथ उन्होंने मुंसलिक किया, लेकिन इसी पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहस छिड़ गई और उसके बाद फिर 17 तारीख को कॉलम आया, फिर 18 को कॉलम आया और सोशल मीडिया पर जो है वो हर एक जो तज्ज़ियाकार है, जर्नलिस्ट है, सोशल मीडिया पे जो आम शहरी हैं, सब ने जो है वो सियासतदानों ने काफ़ी जो है वो इस पर बहस की और इसको जो है वो कई सियासतदानों की जानिब से और कुछ और लोगों की जानिब से इसकी तरदीद जो है वो पहले भी कर दी गई थी और इसको कहा गया था कि ये ऐसा नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि ये कॉलम लिखा गया था और सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाइस साहब और उनका एक कैरियर है और उनकी एक क्रेडिबिलिटी भी है, तो कुछ लोग जो है वो इसको सच भी मान रहे थे। लेकिन आज जो है वो बाकायदा तौर पर DGISPR की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई और बाकायदा तौर पर इसकी सख्ती से तरदीद की गई और ये कहा गया कि कोई भी ऐसी मुलाकात जो है वो आर्मी चीफ़ के साथ प्रॉपर जो है इंटरव्यू नहीं हुआ। ये एक जस्ट ब्रसल्स में तकरीब थी और तकरीब के दौरान जो है ये मुलाकात हुई और तस्वीर बनी और उसमें सुहेल वड़ाइस साहब की भी जो है वो आर्मी चीफ़ साहब के साथ तस्वीर जो है जो सोशल मीडिया पर वायरल भी है, जिसको सब देख भी रहे हैं। और उसमें जो असल जो बयान था कि इमरान ख़ान जो हैं वो माफ़ी मांगे 9 मई के हवाले से, तो इस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद हो रही थी। अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो चीज़ें सेटल हो जाती हैं, तो असल लुब्बे लुबाब ये था। लेकिन इस पर जो है वो अब आर्मी का बाकायदा तौर पर DGISPR का बयान सामने आ चुका है कि ऐसा कोई भी वाक़या नहीं है और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा या कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी में मुलविस होगा उनके ख़िलाफ़ कानून हरकत में आएगा और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। ये भी उन्होंने जो है वो साथ ही तंबीह कर दी है और उसमें जो सुहेल वड़ाइस साहब का कॉलम है उसके बारे में भी कह दिया है। दूसरी जानिब से जो है वो सहाफ़ियों की जानिब से ये सवाल किया गया कि क्या आप जंग और जियो के ख़िलाफ़ जो है वो कोई एक्शन भी लेंगे या कोई कार्रवाई होगी, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि हमने बाकायदा जो है वो मैसेज दे दिया है और बता दिया है कि जो भी चीज़ें हों उसको जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश ना किया जाए और ना ही कोई ऐसी हरकत की जाए या ऐसी बात की जाए जिससे जो है वो जो एक डिसिप्लिन इदारा है उस पर कोई सवाल उठे। तो ये उन्होंने आज गुफ्तगू की है और ये बहुत बड़ी ख़बर है और ख़ास तौर पर अब जो सुहेल वड़ाइस साहब की क्रेडिबिलिटी है उस पर भी एक बड़ा सवाल है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा है और ये बयान भी दिया है कि अगर किसी ये सहाफ़ी ने जो लिखा है ये उसका ज़ाती मफाद हासिल करना या तशहीर हासिल करना है, इसमें कोई भी ऐसा जो है वो हमारी तरफ से या आर्मी चीफ़ साहब की तरफ से कोई
ایسا بیان اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی گئی. یہ بھی انہوں نے باقاعدہ الفاظ کہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے اور 9 مئی کے حوالے سے کوئی بھی اور معافی کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات ہی نہیں ہوئی وہاں پر جس تقریب میں سہیل وڑائچ صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اور بات چیت ہوئی.